अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें आज आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपए हैं। ना कोई कारोबार, ना कोई बड़ी सिफारिश और ना ही कोई मजबूत जान पहचान। ऐसी सूरत में क्या आप पाकिस्तान में कामयाब हो सकते हैं? ये सुन के ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे नहीं, ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और है। 2026 में कामयाबी सिर्फ उस शख्स की नहीं जिसके पास ज्यादा सरमाया हो, बल्कि उसकी है जो सही मसला पहचान कर उसका बेहतरीन हल फराहम करना जानता हो। पिछले चंद वर्षों में पाकिस्तान के हजारों नौजवानों ने बहुत कम वसाइल से अपना सफर शुरू किया। इन्होंने कामिल हालात का इंतजार नहीं किया, इन्होंने जो कुछ था उसी से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल, अपनी सर्विस और अपने एतमाद की बुनियाद पर मुस्तकिल आमदनी भी बनाई। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे 6 बिजनेस आइडियाज शेयर करूंगा जो सिर्फ वक्ती ट्रेंड नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी मजबूत मौके पैदा कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, इनमें से अक्सर कारोबार लाखों रुपए से नहीं बल्कि सही सोच, नई स्किल और मुसलसल मेहनत से शुरू किए जा सकते हैं। और वीडियो के आखिर में आपको एक 90 डेज का एक्शन प्लान भी दूंगा जिसे फॉलो करके आप 0 से अपना सफर शुरू कर सकते हैं। तो आइए वक्त जाया किए बगैर पहले बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, लोकल एआई एंड डिजिटल बिजनेस सपोर्ट। पाकिस्तान में हर रोज हजारों छोटे कारोबार अपने कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कपड़ों की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर्स, अकेडमीज और छोटे बिजनेस, लेकिन इनमें से बड़ी तादाद आज भी डिजिटल दुनिया से मुकम्मल फायदा नहीं उठा रही। इन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनकी ऑनलाइन मौजूदगी बेहतर बना सके। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई टूल्स, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो आप एक ही वक्त में कई मुख्तलिफ कारोबारों के साथ काम कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ आपका असल सरमाया आपकी स्किल होती है। जैसे जैसे आपकी महारत बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे आपकी आमदनी के मौके भी बढ़ते जाएंगे। याद रखें, आने वाले सालों में एआई बहुत से काम बदल देगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की जरूरत पहले से ज्यादा होगी। इसीलिए अगर आज 0 से आगाज करना हो तो नई टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लें। बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2 की, प्रोफेशनल होम सर्विसेज। अब एक ऐसे शोबे की बात करते हैं जिसकी डिमांड तकरीबन हर शहर और हर मोहल्ले में मौजूद है। घर की मरम्मत, वाटर टैंक की सफाई, सोलर सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बरिंग और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, ये वो खिदमात हैं जिनकी जरूरत खत्म नहीं होती। लेकिन कामयाबी सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है प्रोफेशनल अंदाज से काम करने पर। वक्त की पाबंदी करें, साफ सुथरा काम करके दें, वाजिया कीमत रखें और कस्टमर्स के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें। ये 4 चीजें आपको आम लोगों से अलग बना देती हैं। याद रखें, एक मुतमईन कस्टमर सिर्फ दोबारा वापिस ही नहीं आता बल्कि वो अपने साथ कई नए कस्टमर्स भी लेकर आता है। आज के दौर में लोग सिर्फ सर्विस नहीं खरीदते, वो एतमाद खरीदते हैं और यही एतमाद किसी भी छोटे कारोबार को बड़े बिजनेस में तब्दील करता है। अब तक हमने 2 ऐसे बिजनेस आइडियाज देखे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगले आइडियाज शायद आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जरूरी शोबों में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक ऐसी जरूरत से जुड़ा हुआ है जिसकी डिमांड वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अब तक हमने 2 ऐसे कारोबार देखे जो कम सरमाया लेकिन अच्छी स्किल और प्रोफेशनल सर्विस के जरिए मजबूत आमदनी का जरिया बन सकते हैं। लेकिन अब हम जिन आइडियाज की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले बरसों में उनकी अहमियत मजीद बढ़ सकती है। और याद रखें, कारोबार हमेशा वहां बनता है जहां लोगों का मसला मुसलसल मौजूद हो। बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3 की, सीनियर केयर एंड होम हेल्थ सपोर्ट। पाकिस्तान तेजी से बदल रहा है। एक तरफ बुजुर्ग अफराद की तादाद बढ़ रही है और दूसरी तरफ ज्यादातर घरानों में दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं या रोजगार की वजह से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में एक मसला खामोशी से बड़ा हो रहा है, घर में मौजूद बुजुर्गों की मुनासिब देखभाल। बहुत से खानदान चाहते हैं कि उनके वालिदैन या मरीज घर में ही महफूज रहें, लेकिन हर वक्त उनके साथ मौजूद रहना मुमकिन नहीं होता। यहीं से एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है। अगर प्रोफेशनल अंदाज में ये सर्विस फराहम की जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुजुर्गों की केयर के लिए एज असिस्टेंट, होम पेशेंट सपोर्ट, मेडिकल रिमाइंडर सर्विस, हॉस्पिटल विजिट असिस्टेंट, डेली केयर असिस्टेंट्स, तो आप सिर्फ एक सर्विस नहीं दे रहे होते बल्कि किसी खानदान का सुकून खरीदने में मदद कर रहे होते हैं। और याद रखें, जिस कारोबार में लोगों का एतमाद शामिल हो वो सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि एक मजबूत रेपुटेशन भी बनाता है। बिजनेस आइडिया नंबर 4, सोलर एनर्जी सर्विसेज। अगर आपने गुज़िश्ता चंद सालों पर नजर डाली हो तो एक तब्दीली बहुत वाजिया नजर आती है। पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग एक मौका देखते हैं, सोलर पैनल्स बेचना, जबकि असल मौका इसके बाद शुरू होता है। हर
हर सोलर सिस्टम को वक्तन फवक्तन देखभाल की जरूरत होती है, मसलन पैनल क्लीनिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, बैटरी हेल्थ चेकिंग, फॉल्ट इंस्पेक्शन, कस्टमर कंसल्टेंट। ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी जरूरत एक बार नहीं बल्कि बार बार पेश आती है, और यही चीजें इन्हें लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाती है। एक कामयाब टेक्नीशियन सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग क्या खरीद रहे हैं, वो ये भी देखता है कि खरीदने के बाद इन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और अक्सर असल मुनाफा वहीं से शुरू होता है। बिजनेस आइडिया नंबर 5, ई कॉमर्स ब्रांड। ये वो जगह है जहां ज्यादातर नए लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ऑनलाइन स्टोर बनाते ही हर चीज बेचने की कोशिश शुरू कर देते हैं, कपड़े भी, मोबाइल एसेसरीज भी, किचन प्रोडक्ट्स भी, ब्यूटी आइटम्स भी, और नतीजा कस्टमर्स को समझ ही नहीं आता कि आप असल में किस चीज के माहिर हैं। कामयाब ब्रांड्स इसके बरक्स काम करते हैं। वो पहले एक मखसूस कैटेगरी मुंतखब करते हैं और उसी में अपनी पहचान बनाते हैं, मसलन किचन प्रोडक्ट्स, बेबी केयर या कार एसेसरीज या पेट सप्लाईज या सिर्फ ऑफलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह। जब लोग किसी एक शोबे में आपका नाम याद रखना शुरू कर देते हैं तो मार्केटिंग आसान हो जाती है, एतमाद बढ़ता है और बार बार खरीदारी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। याद रखें, हर किसी के लिए बिजनेस बनाने की कोशिश अक्सर किसी के लिए भी बिजनेस नहीं बनती, लेकिन एक मखसूस मसले का बेहतरीन हल बन जाना कामयाब ब्रांड की पहली निशानी होती है। अब जरा एक बात पर गौर कीजिए, हमने अब तक जितने भी बिजनेस आइडियाज देखे उनमें से एक चीज कॉमन है, किसी में एआई है, किसी में सोलर है, किसी में होम सर्विसेज है और किसी में ई कॉमर्स। असल राज ये है कि ये सब लोगों के हकीकी मसाइल हल करते हैं और यही असूल हर कामयाब कारोबार की बुनियाद है। लेकिन अब जो आखिरी बिजनेस मॉडल आने वाला है वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। इसमें ना आपको दुकान की जरूरत है, ना बड़े स्टाफ की जरूरत है और ना ही हर नए कस्टमर के लिए दोबारा सिफर से मेहनत करनी पड़ती है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो यही एक बिजनेस आने वाले बरसों में आपकी सबसे कीमती एसेट बन सकता है। और उसके बाद मैं आपको वो 90 दिन का अमली प्लान बताऊंगा जिस पर अमल करके एक आम नौजवान भी अपने बिजनेस जर्नी की मजबूत बुनियाद रख सकता है। अब आते हैं आखिरी बिजनेस आइडिया की तरफ, जिसे आज भी बहुत से लोग सिर्फ एक शौक समझते हैं, हालांकि हकीकत में यही आने वाले बरसों के ताकतवर कारोबारी मॉडल्स में से एक बन सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 6, पर्सनल ब्रांड एंड नॉलेज बिजनेस। आज से चंद साल पहले लोग सिर्फ बड़ी कंपनीज पर एतमाद करते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। आज लोग लोगों से ज्यादा इंसानों पर एतमाद करते हैं। अगर आप किसी एक मौजू पर अच्छी मालूमात रखते हैं और मुसलसल लोगों की मदद करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको एक काबिले एतमाद शख्सियत के तौर पर पहचानने लगते हैं, और यही पहचान वक्त के साथ एक मजबूत बिजनेस में तब्दील हो सकती है। आपका मौजू कुछ भी हो सकता है, बिजनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन, डिजिटल स्किल्स, कैरियर गाइडेंस, उसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग, हेल्थ अवेयरनेस वगैरह, या कोई भी ऐसा शोबा जिसमें आप वाकई दूसरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अपनी वेबसाइट, ये सब सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं। असल ताकत आपके कंटेंट में है और इस एतमाद में है जो आप वक्त के साथ अपनी ऑडियंस के दिल में बनाते हैं। याद रखें, पहले लोग आपकी बात सुनते हैं, फिर आप पर एतमाद करते हैं और आखिर में आपसे खरीदते हैं। इसीलिए नॉलेज बिजनेस में सबसे कीमती सरमाया आपकी रेपुटेशन होती है। लेकिन एक बात याद रखें, ये रास्ता रातों रात कामयाबी का वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मजाज हैं तो यही एक एसेट आने वाले कई सालों तक आपके लिए नए मौके पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं, अगर आज सिफर से आगाज करना हो तो क्या करें। अब एक लम्हे के लिए फर्ज करें आज आपके पास ना सरमाया है, ना दफ्तर, ना टीम और ना ही कोई खास जान पहचान। ऐसी सूरत में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? मैं अगर आज दोबारा सिफर से आगाज करूं तो मेरा मंसूबा कुछ इस तरह होगा। स्टेप 1, एक मसला मुंतखब करें। कारोबार हमेशा प्रोडक्ट से नहीं मसले से शुरू होता है। अपने इर्द गिर्द देखें, लोग रोजाना किस मुश्किल का सामना करते हैं। जितना बड़ा और आम मसला होगा उतना ही मजबूत बिजनेस बनने का इम्कान होगा। स्टेप 2, एक काबिले फरोख्त स्किल सीखें। सिर्फ मालूमात काफी नहीं होती, ऐसी स्किल सीखें जिसके बदले लोग खुशी से आपको पेमेंट दें, क्योंकि स्किल वो सरमाया है जिसे ना महंगाई खत्म कर सकती है और ना ही कोई आपसे छीन सकता है। स्टेप 3, पहले कस्टमर पर तवज्जो दें। ज्यादातर लोग पहली ही कोशिश में 100 कस्टमर चाहते हैं, लेकिन कामयाब लोग सिर्फ पहले कस्टमर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने पर तवज्जो देते हैं, क्योंकि एक खुश कस्टमर सिर्फ दोबारा वापस नहीं आता, वो आपका मुफ्त मार्केटिंग पार्टनर भी बन जाता
जाता है। स्टेप 4, छोटा आगाज करें लेकिन रोज बेहतर हो। शुरू में परफेक्ट होने की कोशिश न करें, क्योंकि कोई भी कामयाब बिजनेस पहले दिन मुकम्मल नहीं होता। हर हफ्ते अपने काम को सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करें। 1 साल बाद यही छोटी बेहतरियां आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएंगी। स्टेप 5, मुसलसल सीखते रहें। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज बिजनेस की तब्दीली नहीं बल्कि सीखना छोड़ देना है। अगर आप सीखते रहेंगे तो हर तब्दीली आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। एक बात जो हमेशा याद रखें, ज्यादातर लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि उनके पास सरमाया कम होता है, वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बेहतरीन वक्त का इंतजार करते रहते हैं। हकीकत ये है, किसी के पास भी आगाज के दिन मुकम्मल मंसूबा नहीं होता। हर कामयाब शख्स रास्ते में सीखता है, गलतियां करता है, अपने फैसले बेहतर बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ता है। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कामिल हालात का इंतजार छोड़ दें, क्योंकि छोटा आगाज हमेशा इस ख्वाब से बेहतर होता है जो सिर्फ सोचा जाए लेकिन कभी शुरू ना किया जाए। मेन बात पे अब आते हैं। अगर आज मुझे पाकिस्तान में दोबारा सिफर से आगाज करना पड़े तो मैं सबसे पहले सरमाया नहीं ढूंढूंगा, मैं ऐसी स्किल तलाश करूंगा जिसकी लोगों को वाकई जरूरत हो। फिर उसी स्किल के जरिए एतमाद बनाऊंगा, एतमाद से अपने पहले कस्टमर्स हासिल करूंगा और इन्हीं कस्टमर्स की मदद से अपना बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करूंगा। क्योंकि हकीकत यह है, मुस्तकबिल सिर्फ उन लोगों का नहीं जिनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि उन लोगों का होगा जो दूसरों के मसाइल का बेहतरीन हल देना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको वाकई सिफर से दोबारा बिजनेस शुरू करना पड़े तो इन 6 बिजनेस आइडियाज में से आप किसका इंतखाब करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जवाब भी देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी मैनेजमेंट और वेल्थ बिल्डिंग पे इसी तरह रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकली वीडियोस आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू, नई तहकीक और नई वैल्यू के साथ।